Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your maths teacher for class 3 from PMS Boys 5. I hope you will be fine at home. Today is our second video of maths. In previous video we do the practice of Roman numbers. Now look at your June task. Question number 2 and 3 is arrange the following numbers in ascending order and arrange the following numbers in descending order. Before doing this question, first we will practice the topic of ascending and descending order. So what is ascending order? Topic is ascending and descending order, and definition of ascending order is the arrangement of numbers from the smallest to the largest number. जब हम नंबर्स को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं वो कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल गिवन है जिसमें मिक्स नंबर्स गिवन है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर में नहीं है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम जब नंबर्स को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगे वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे कि तीनों डिजिट्स में हमारे पास टू डिजिट, तीनों नंबर्स में टू डिजिट्स है, बट 3 हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब जब हमारे पास डबल डिजिट नंबर आ जाते हैं या ट्रिपल डिजिट नंबर आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो लास्ट नंबर होता है उसको हम चेक करते हैं कि उनमें से छोटा नंबर कौन सा है। अब इधर हमारे पास है 10, क्या है उसमें 1, 2 and 4, द स्मॉलेस्ट इज 1, सो यू विल राइट हियर 15। आफ्टर 15 हम कॉमा पुट करेंगे। अब हमने ये दो नंबर्स लिख लिए हैं 15 and 3। अब हमारे पास 28 and 49 बच गए। दोनों के टेंस को हम कंपेयर करेंगे। स्मॉलेस्ट टेंस कौन सा है? 2 है, 2 टेंस स्मॉलेस्ट है, सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास ऑर्डर में आएगा 28। आफ्टर 28 हम कॉमा पुट करेंगे। अब लास्ट नंबर क्या बच गए? 49, सो आफ्टर 28 हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 49। हमने इन नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज किया है, यानी सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा है, फिर उससे बड़ा और आखिर में हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा है। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ है? डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ नंबर्स को अरेंज करते हैं वो कौन सा ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब हमारे पास वही एग्जाम्पल है 15, 28, 3 and 49, बट उधर हम सबसे छोटा नंबर पहले लिख रहे थे, इधर हम क्या करेंगे? उसके अपोजिट काम करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम 3 को इग्नोर करेंगे बिकॉज इसके डिजिट्स जो है वो सबसे कम है, इट्स मीन ये स्मॉलेस्ट नंबर है, हमने तो लार्जेस्ट नंबर सर्च करना है। और इन तीनों डिजिट्स के टेंस हाउस को हम कंपेयर करेंगे कि टेंस के प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है? 1, 2 and 4। कौन सा टेंस बड़ा है? 4 टेंस बड़ा है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 49। द लार्जेस्ट नंबर इज 49 इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस कॉमा अब हमारे पास 2 डिजिट्स के 2 नंबर्स रह गए हैं। अब इनके टेंस हाउस में 1 and 2 है एंड 2 इज़ लार्जेस्ट। 2 हमारे पास 2 टेंस जो है वो 1 से बड़ा है, 1 10 से बड़ा है, सो नेक्स्ट नंबर हम क्या लिखेंगे? 28। अब आफ्टर 28 हमारे पास 15 and 3 इस क्वेश्चन का बच जाता है। अब 3 सिंगल डिजिट नंबर है, वो तो स्मॉलेस्ट नंबर है, सो हम क्या करेंगे? इसके बाद 15 लिखेंगे, डबल डिजिट नंबर को पहले लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर तो सबसे छोटा है। इसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे और कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे? जो नंबर बच गए, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, सो हम 3 को एंड में लिख लेंगे। अब इस नंबर को हमने लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट अरेंज किया है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। असेंडिंग और एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जून टास्क का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन इज 698, 278, 543, 231 एंड 731। 5 नंबर्स है इस क्वेश्चन के। इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड वाले हाउस को कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है 100 का हाउस, हम सारे 100s को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास इधर 6, 2, 5, 2 and 7 100s हैं।
अब इन हंड्रेड्स में जो छोटा हंड्रेड है वो है 2 and 2। अब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जब हमारे पास कोई नंबर 2 दफ़ा एक ही जैसा नंबर हंड्रेड्स के हाउस में आ जाए सो हम नेक्स्ट हाउस की तरफ जाएंगे, उससे राइट साइड वाले हाउस को चेक करेंगे जो कि है टेंस हाउस। अब टेंस हाउस में इधर है 7 और इधर है 3। अब कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 7 छोटा है या 3 छोटा है? 3 छोटा है, 3 टेंस स्मॉलेस्ट है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे 231। अगर आपके 100 सेम है देन आपने टेंस को चेक करना है, जो टेंस छोटा होगा फिर आपने वो नंबर लिखना है। अब नेक्स्ट जो 100 छोटा है वो 200 है और 278 नंबर है। सो हम इसी 100 को इसके बाद लिखेंगे 278 को। दो नंबर्स लिखने के बाद हम दोबारा सारे हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास 600 है, 500 है एंड 700 है। स्मॉलेस्ट 100 कौन सा है? 500 है। सो हम 200 के बाद क्या लिखेंगे? 543। आफ्टर 543 हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद हम दोनों नंबर्स, जो बाकी दो नंबर्स बच गए, इनके हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे 6 and 7। अब हमारे पास 6 7 से छोटा है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हम इस नंबर से पहले लिखेंगे 543 के बाद लिखेंगे 698 बिकॉज 700 बड़ा नंबर है। इसके बाद आपने कॉमा पुट करना है। कॉमा कभी भी फर्स्ट लाइन के न्यू लाइन के फर्स्ट ब्लॉक में नहीं लगाना। अगर आपका ब्लॉक ख़त्म हो गया तो आपने आखिर में कॉमा पुट करना है। अब लास्ट नंबर क्या बचा? 731। सो इसके बाद हम लिखेंगे 1 लाइन छोड़ के 731 विद नीट फॉर्मेशन, सेपरेट ब्लॉक यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 476, 471, 472, 335 एंड 345। अब अगर हम हंड्रेड्स को कंपेयर करें 400, 400, 400, 300 एंड 300। अब स्मॉलेस्ट 100 इसमें कौन सा है? 300 है। बट 300 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए चेक करने के लिए इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है, हम इनके टेंस हाउस को कंपेयर करेंगे। अब टेंस हाउस में हमारे पास है 3 टेंस एंड 4 टेंस। स्मॉलेस्ट टेंस इज 3। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 335। 335 लिखने के बाद अब हमारे पास 300 का दूसरा नंबर भी है। सो सबसे पहले फिर हम उसको लिखेंगे आफ्टर दिस 345। जब सेम हंड्रेड्स हो तो आप टेंस को चेक करें, जिसका टेंस छोटा है आप वो नंबर पहले लिखें और जिसका टेंस बड़ा है आप उसको बाद में लिखें, बिकॉज हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट जो 3 नंबर्स है उन तीनों के भी 100 सेम है। 1 2 3 तीनों जो नंबर्स है इनके हंड्रेड्स हाउस में हमारे पास 4 है। जब सेम नंबर्स हो हमें समझ नहीं पड़ती कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो हम क्या करेंगे? हम टेंस हाउस को चेक करेंगे। अब टेंस हाउस भी हमारे पास तकरीबन सेम है सब नंबर्स की, 7 7 एंड 7, 7 टेंस, 7 टेंस एंड 7 टेंस। अब इससे भी हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे? हम वंस हाउस की तरफ आएंगे और हम वंस हाउस को कंपेयर करेंगे। अब वंस हाउस में स्मॉलेस्ट वंस कौन सा है? 6 वंस, 1 वंस एंड 2 वंस। 1 वंस हमारे पास स्मॉलेस्ट है। सो सबसे पहले हम 471 को लिखेंगे। आफ्टर दिस ये लिखने के बाद हम इसके ऊपर टिक जो कर रही इसलिए कर रहे हैं बच्चे कि कोई नंबर आपसे रह ना जाए अरेंज करने में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 472 एंड 476। अब 6 छोटा है कि 2 छोटा है? 2 छोटा है। सो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखेंगे। सो 472 हम पहले लिखेंगे और बड़े नंबर को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है। 472। आफ्टर दिस हम कॉमा पुट करेंगे और नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर बच गए वो क्या है? 476। 476 को हम एंड में लिखेंगे। Ascending order is from the smallest to the largest number. Increasing order भी ascending order को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ जून टास्क आपने प्रॉपर उसी तरह से पेज रेडी करना है जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में हम आपको बता रहे हैं। जिस डेट को आप काम कर रहे हैं वो डेट भी आपने लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अब जून टास्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 3 डिजिट्स वाला गिवन है। मैंने इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज की है ताकि पहले आपको छोटे नंबर्स वाला क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर का। 85, 52, 73,
41 एंड 67। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जब आप नंबर्स को अरेंज करें तो आप लेफ़्ट साइड वाले हाउस को चेक करें। लेफ़्ट साइड पे आपके पास अगर टेंस वाला हाउस है तो टेंस को कंपेयर करें, अगर आपके पास हंड्रेड्स वाला हाउस है तो आप 100 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है 8 in tens house, 5 in tens house, 7 in tens house, 4 in tens house and 6 in tens house। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहे थे। अब हम इसमें बड़ा नंबर ढूंढेंगे, उधर हम छोटा नंबर ढूंढ देते पहले, ठीक है। अब 8, 5, 7, 4 एंड 6, ये जो सारे टेंस के नंबर्स है, इसमें कौन सा टेंस बड़ा है? इसमें 8 टेंस बड़ा है जी। 85 लार्जेस्ट नंबर इज 85। आफ्टर 85 कॉमा पुट करेंगे और बाकी नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 5 टेंस, 7 टेंस, 4 टेंस, 6 टेंस। अब इन 4 नंबर्स में से कौन सा 10 बड़ा है? 7 टेंस बड़ा है। इट्स मीन नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा? 73 होगा। अच्छा जी, 73 लिखने के बाद हम इस पर भी टिक कर लेंगे। अब हमारे पास बच गए 52, 41 एंड 67। अब इसके टेंस को कंपेयर करें, टेंस नंबर्स को, 6 टेंस, 4 टेंस एंड 5 टेंस। द लार्जेस्ट टेंस इज 6 इन दीज 3 नंबर्स। अब हम कॉमा पुट करेंगे और हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 67। आफ्टर दिस हमारे पास 2 नंबर्स बच गए, 41 एंड 52। कंपेयर द टेंस, 5 टेंस इज ग्रेटर देन 4 टेंस, सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? 52। आफ्टर 52 पुट अ कॉमा एंड लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बच गए? लास्ट नंबर क्या बच गए? 41। सो हम क्या पुट करेंगे इधर? 41। दिस इज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम 3 डिजिट्स नंबर्स की तरफ आते हैं तो हम हंड्रेड्स को चेक करेंगे। अब हंड्रेड्स के हाउस में हमारे पास बड़ा हंड्रेड कौन सा है? लार्जेस्ट 103, 4, 3 एंड 5। लार्जेस्ट इज 5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। सो हम 536 को सबसे पहले लिखेंगे, बिकॉज द नंबर इन हंड्रेड्स हाउस इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स। अच्छा जी, 536 के बाद हम क्या करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। देन अब ये नंबर हमने लिख लिया। अब हम इन तीनों नंबर्स के 100 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, 3, 3 एंड 4। अब 3, 3 एंड 4 में 4 नंबर बड़ा है, सो हम 451 को लिखेंगे। आफ्टर दिस ये नंबर लिखने के बाद मैं इस पर भी टिक करूँ ताकि मुझे समझ आए कि मैंने कौन सा नंबर लिख लिया और कौन सा रह गए। 2 नंबर्स रह गए, 346 एंड 321। दोनों के 100 डिजिट सेम है। अब हमें 100 से समझ नहीं पड़ रही कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे? हम टेंस हाउस को चेक करेंगे। अब टेंस हाउस में 4 टेंस एंड 2 टेंस, विच वन इज ग्रेटर? 4 टेंस इज ग्रेटर, सो 346 इज द नेक्स्ट नंबर। 346 and last number is 321। 321। अब फुल नंबर उधर नहीं आ सकता, 2 ब्लॉक्स रहते हैं, सो मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है 1 लाइन छोड़कर। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे टेबल ऑफ 5 की। टेबल ऑफ 5 इज 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55 and 5 12s are 60। आपने टेबल ऑफ 5 की बार बार ओरल ड्रिल करनी है। मैं एक दफ़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको एक ही दफ़ा ड्रिल करवा रही हूँ, आपने बार बार इसकी ड्रिल करनी है। देन आपने टेबल ऑफ 5 की हेडिंग देनी है। मैं इस साइड को अपने लिए रेडी कर चुकी हूँ ताकि मैं आपको आसानी से जल्दी से काम करवा सकूँ, क्योंकि पैटर्न तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जस्ट मैं आंसर्स को लिख रही हूँ, आपने फुल टेबल लिखना है, ठीक है। सो 5 1s are 5। अब मैं 1 ब्लॉक छोड़ के मैं 5 लिखूँगी, बिकॉज आगे हमारे पास डबल डिजिट नंबर आएंगे। सो ये जो ब्लॉक मैंने खाली छोड़ा इसको मैं आगे फिल करूँगी, ठीक है, जब हमारे पास 10 हाउस का नंबर आ जाएगा, 10 वाले हाउस का, ठीक है। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। अब देखिए ये हाउस अब आगे इसमें नंबर्स आ गए, ऊपर हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर था, जस्ट 1 नंबर था, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा था। 5 5s are 25,
5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, and 5 12 60. टेबल ऑफ 5 का क्वेश्चन आपके जून टास्क में इंक्लूड नहीं है, बट आपने रफ कॉपी में टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको टेबल्स याद हो जब आप स्कूल आए। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में खासकर आपके टेबल्स काम आते हैं। अगर आपको टेबल्स ना आए तो फिर आप वो टॉपिक नहीं कर सकते। आई होप आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की समझ आ गई होगी। आपने जस्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को नीट कॉपी में करना है, जो टास्क आपके जून टास्क, जो क्वेश्चन आपके जून टास्क में इंक्लूड है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।